हाय फ्रेंड्स, मैं फिर से वापस आया हूँ आपको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले पार्ट 5 ट्रिग्नोमेट्री को लेके। तो जैसे मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ाया है, उसमें अगर कोई किसी को भी डाउट हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ऐड कर दिया है। आप वहाँ से ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। तो बिना वक्त गवाए पार्ट 5 में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में आता हूँ। टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। इसमें दो टाइप हम लोग को पढ़ना है। तो टाइप 1 क्या है, उसमें आते हैं हम लोग टाइप 1 में भी 4 फार्मूला है, टाइप 2 में भी 4 फार्मूला। तो टाइप 1 में आते हैं हम लोग। तो टाइप 1 में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कन्वर्टिंग सम्स और डिफरेंसेस इनटू प्रोडक्ट्स। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कन्वर्टिंग सम्स और डिफरेंसेस इनटू प्रोडक्ट्स। तो इसके बेसिकली 4 फार्मूले हैं। तो पहला फार्मूला में आते हैं हम लोग साइन सी प्लस साइन डी। ये क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर तीसरा फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। चौथा है कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। ये तो बेसिकली 4 फार्मूले हैं। इसी पे बेस्ड पे हम लोग को क्वेश्चंस बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन में है साइन 65 प्लस कॉस 65 इक्वल टू √2 कॉस 20। तो आप बताइए इसको हम लोग कौन से फार्मूले में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप देखिए कि साइन 65 है, साइन सी प्लस साइन डी है, लेकिन ये सिर्फ कॉस 65 है, तो इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो पहले हम लोग LHS लेते हैं। इसका कोई फार्मूला नहीं, लेकिन हम लोग ये तो जानते हैं, इसको हम कॉस 65 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25। और कॉस 90 माइनस थीटा पिछले क्लास में मैं क्या पढ़ाया था? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो साइन 65 प्लस कॉस 25। अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला में आ गया। तो साइन सी प्लस साइन डी है। अब साइन सी प्लस साइन डी है, साइन सी प्लस साइन डी है। तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या फार्मूला है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 65 प्लस 25 बाई 2 इंटू कॉस 65 माइनस 25 बाई 2। 2 साइन 90 बाई 2 इंटू कॉस 40 बाई 2। 2 साइन 45 कॉस 20। साइन 45 का वैल्यू मालूम है 1 बाई √2 कॉस 20। जो ये क्या मेरा आ जाएगा? √2 कैंसिल, √2 कॉस 20 जो बराबर है RHS का, इक्वल टू RHS। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। हमको यहाँ बस सिर्फ पता करना है
कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला में लगाना है। ये चारों में से कोई भी का फॉर्मूला में कोई भी चीज़ को हम लोग को पहले कन्वर्ट करना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी पे बेस्ड जो इम्पोर्टेंट है वे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रूव डैट साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a में cos a प्लस cos 2a प्लस cos 4a प्लस cos 5a इक्वल टू tan 3a। तो ये क्वेश्चन है हम लोग का। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, LHS लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रूफ के अनुसार कि किसको साइन सी और किसको साइन डी। यहाँ पे दिख रहा है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे tan 3 लाना है। तो आप पहले यहाँ पे देख लीजिए c प्लस डी बाई 2 है यहाँ। तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है a प्लस 2a बाई 2, 3a बाई 2। तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में नहीं लाना है हम लोग को। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, a 5a को एक बार सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे, 5a प्लस a 6a और 6a बाई 2 तो 3a, जो यहाँ पे दिख रहा है प्रूफ में हम लोग को 3a। तो एक बार इसको लेना है साइन सी प्लस साइन डी, फिर ये दोनों को भी लेना है। करके देखते हैं। साइन 5a प्लस साइन ए लेते हैं, इधर क्या लेते हैं साइन 4a प्लस साइन 2a लेते हैं। नीचे में भी वही करेंगे, cos 5a प्लस cos a प्लस cos 4a प्लस cos 2a। तो लेते हैं साइन सी प्लस साइन डी। यहाँ लगाइए, देखिए फॉर्मूला है यहाँ पे, लगाइए इसको। तो क्या आएगा 2 साइन 5a प्लस a बाई 2 इंटू कॉस 5a माइनस a बाई 2 प्लस, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ये क्या आ जाएगा 2 साइन 4a प्लस 2a बाई 2 इंटू में कॉस 4a माइनस 2a बाई 2। नीचे भी वही लगाते हैं। यहाँ पे cos c प्लस cos d है। cos c प्लस cos d का क्या फार्मूला हम लोग पढ़े थे, देखिए cos c प्लस cos d। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos 5a प्लस a बाई 2 इंटू में cos 5a माइनस a बाई में 2। ये प्लस क्या हो जाएगा 2 cos 4a प्लस 2a बाई में 2 इंटू में cos 4a माइनस 2a बाई में 2। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 साइन 3a इंटू में cos 2a। यहाँ क्या आ गया 2 साइन 3a इंटू में cos a। नीचे क्या आ जाएगा 2 cos 3a इंटू cos 2a प्लस 2 cos 3a इंटू में cos a। ऊपर में देखिए, फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे 2 साइन 5a प्लस a है। तो यहाँ पे 2 साइन 3a फिर cos 2a फिर 2 साइन 3a cos a फिर 2 cos 3a cos 2a। इसको सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा से ध्यान से देखिएगा, ऊपर में 2 साइन 3a कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या बच जाएगा cos 2a प्लस cos a। यहाँ पे भी अगर 2 cos 3a कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2a प्लस cos a। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। तो साइन बाई कॉस क्या आता है tan 3a। एक बार मैं फिर शुरू से बता देता हूँ ये कैसे करना है। यहाँ पे पहले ध्यान देना है कि प्रूफ क्या करना है। देखिए प्रूफ tan 3a करना है। तो ऐसा चूज़ करेंगे इसको कि जो
ये तो हम लोग को पता है कि फार्मूला में डिवाइडेड बाई 2 होता है। अगर ये दोनों चूज़ करते हैं तो a+2a 3a/2 आता, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसलिए हम लोग 5a+a ले रहे हैं, 6a/2 3a जो हम लोग को लाना है। तो 5a ये sin 5a प्लस साइन ए, sin 4a प्लस sin 2a। तो किए यहाँ पे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएं, जो होता है 2 sin a+b/2 इंटू cos a-b/2। इसमें भी वही लगाएं, और इसमें cos c प्लस cos d का वैल्यू लगाएं 2 cos a+b/2 फिर cos a-b/2। फिर नीचे फिर इसको सॉल्व किए, 5 + a/2 है तो 6a 6a/2 3a, और इधर cos 2a आया। फिर नीचे भी इसको सॉल्व किए, फिर दोनों में देखिए sin 2 sin 3a कॉमन है, ये कॉमन है, नीचे में देखिए ये कॉमन है, तो मैंने निकाला और फिर इसको कैंसिल आउट करके मेरा आंसर आ गया, जो RHS के बराबर है। तो इस पे बेस्ड मैं 2 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ जो आपको घर में बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टू डैट sin 47 इन प्लस cos 77 इक्वल टू cos 17। और एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा जो आपको घर में बनाना है, cos 10 माइनस sin 10 बाई cos 10 प्लस sin 10। ये मैं भाई बता देता हूँ क्योंकि ये एक नया टाइप है, इसलिए मैं बता देता हूँ। ये पहला वाला रेंट वर्क है, एज अ रेंट वर्क, इसको मैं बता ही देता हूँ। देखिए फार्मूला ऊपर है, देख सकते हैं आप, जैसा कि है। तो cos c माइनस sin d, कोई फार्मूला नहीं है cos c माइनस sin d का, कोई फार्मूला नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले LHS ले लेते हैं। ये टाइप है इसलिए मैं बता देता हूँ। तो cos c माइनस sin d, कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा cos 10 है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 80 लिख सकता हूँ। इसको भी नीचे भी कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं sin प्लस sin 90 माइनस 80। तो क्या हो जाएगा यहाँ बताइए, cos 10 माइनस sin, यहाँ पे cos 80 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, cos 10 प्लस sin प्लस cos 80। और cos c माइनस d का क्या होता है फॉर्मूला, cos c माइनस d का, cos c माइनस d का क्या होता है, 2 sin c प्लस d/2। तो क्या आ जाएगा, 2 sin 10 प्लस 80/2, 10 प्लस 80/2 इंटू में sin d माइनस सी 80 माइनस 10/2। नीचे क्या आ जाएगा, 2 cos 10 प्लस 80/2 इंटू में cos 80 माइनस 10/2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 2 sin, फार्मूला के अनुसार यहाँ देखिए फार्मूला है cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d/2, 2 sin c प्लस d, 10 प्लस 80/2, 80 माइनस 10/2 जैसा कि देख रहे हैं। ठीक है, आगे 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आएगा, sin 45 और नीचे क्या आ गया, 80 माइनस 10/2 sin 35। देखिए sin 35 आया, यहाँ क्या आ जाएगा cos 45, यहाँ आ जाएगा cos 35। इसको सॉल्व करेंगे, sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू sin 35, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2 इंटू cos 35 जो कट गया। अब sin बाई cos क्या होता है, tan 35। तो ये RHS के बराबर है। समझ में आ गया होगा। ये एक क्वेश्चन और आप लोग लिख लीजिए जो आपको घर में बनाना एज अ रेंट वर्क। दे देता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ।
लिखिएगा साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a बाई में कॉस a बाई में कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a। इसको आपको प्रूफ करना है tan 4a के बराबर। इस टाइप के क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं, तो आप कर ही सकते, उम्मीद करता हूँ कर ही लेंगे। अब और एग्जांपल की तो ज़रूरत नहीं, टाइप 2 में मैं आगे जाता हूँ। ये टाइप 1 था जो हम लोग पढ़े थे, टाइप 1। इसमें याद रखिएगा कि हम लोग जो सम या डिफरेंस है उसको प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, ये याद रखना है हम लोग को। सम जो है, ये सम है, डिफरेंस सम डिफरेंस, इसको हम लोग प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो टाइप 2 क्या होगा? टाइप 2 में हम लोग प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स रहेगा उसको सम और डिफरेंस में चेंज करेंगे। तो टाइप 2 लिखते हैं हम लोग। टाइप 2 में आते हैं हम लोग। टाइप 2 प्रॉब्लम बेस्ड on converting products, problems based on converting products in sum and differences। ओके, तो मैं आता हूँ इसमें फार्मूला में आता है हम लोग पहले। तो हम लोग का इसमें बेसिकली 4 फार्मूला है। तो क्या क्या है उसमें हम लोग आते हैं। पहला फार्मूला है 2 sin a cos b। इसका फार्मूला sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो दूसरा फार्मूला है 2 cos a sin b। इसका क्या है? sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तीसरा क्या फार्मूला है? 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तीसरा क्या, चौथा क्या है? 2 sin a sin b। तो ये क्या फॉर्मूला है? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये हम लोग के फॉर्मूला हो गया। अब इस पर हम लोग को बेस्ड क्वेश्चंस बनाना है। तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। शो डैट sin 50 cos 85 इक्वल टू 1 माइनस √2 sin 35 बाई में 2√2। ये हम लोग करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? तो चलिए ठीक है, हम लोग LHS लेते हैं। LHS क्या है? sin 50 में cos 85। अब ध्यान देखिए, इसमें sin a cos b, sin a cos b देखिए ये है, तो ये फार्मूला लगेगा। तो ये फार्मूला लगने के लिए अगले 2 है आगे, तो इसमें 2 नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 2 sin 50 इंटू cos 85। और फार्मूला लगाते हैं इसमें एक फार्मूला लगाते हैं। तो 1/2 फार्मूला लगाते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए आप ही? क्या आएगा? sin a प्लस b है, तो sin 50 प्लस 85, ठीक है। फिर प्लस है यहाँ, प्लस क्या आ जाएगा? यहाँ भी sin 50 माइनस 85। तो यहाँ क्या आ गया? 1/2 sin 135, sin 135। इधर क्या आ गया? प्लस sin माइनस 35। पहले हम लोग यहाँ sin 135 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे करते हैं आपको मैं बताया हूँ। sin 135 इसको हम लोग 90 का फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 प्लस 45। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में गया ये 90 प्लस 45, जो
साइन सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन पॉजिटिव ही होता है, तो इसको साइन चेंज करेगा क्योंकि यहाँ 1 मल्टीप्लिकेशन है जो कि ऑड है, इवन रहता है तो वो चेंज नहीं करेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो 1/2 1/√2। अब बताइए यहाँ साइन माइनस थीटा मैंने क्या बताया क्या होता है, पहले क्लास में बताया था, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 35। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए, 1/2 1 -√2 साइन 35/√2। इसको अगर फर्दर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 -√2 साइन 35/√2, जो कि RHS के बराबर है, और ये प्रूफ हो चुका है। तो हम लोग क्या बातें याद रखनी है, फिर से एक बार मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ। पहले हम लोग को ध्यान रखना है कि ये कौन सा फॉर्म में है, तो मैंने देखा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी के फॉर्म में। फिर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए कि क्या कि ये फॉर्म में ये मेरा चेंज हो सके, देखिए अच्छा देखिए ये फॉर्म में चेंज हो सके 2 साइन ए कॉस बी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ। और फिर उसके बाद ये फार्मूला मैंने लगा दिया जो साइन ए प्लस बी फिर प्लस साइन ए माइनस बी। साइन 135 का वैल्यू मैंने यहाँ कैलकुलेट किया, फिर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता, उसके बाद मैंने इसको सॉल्व कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ जो कि है प्रूव दैट साइन 20 साइन 40 साइन 80 इक्वल टू √3/8। तो मैं इसमें देखिए 2 साइन ए बी, ये फार्मूला पे आ रहा है साइन ए साइन बी का, तो इसको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन 2 तो नहीं है, तो फिर से हम लोग 2 1/2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो शुरू में मैं ये दोनों में लगाता हूँ, तो 1/2 यहाँ पे इंटू 2 साइन 80, LHS ले रहा हूँ, LHS साइन 80 साइन 40 इंटू में ब्रैकेट इंटू में साइन 20। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 1/2 इंटू साइन 20, इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या आएगा cos A माइनस बी, तो cos 80 माइनस 40 माइनस फिर cos कितना आएगा A प्लस बी, तो 80 प्लस 40, फिर 1/2 साइन 20। अब ये कितना हो जाएगा cos 40 माइनस cos 120, cos 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा cos 90 प्लस 30, इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा साइन 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30 माइनस साइन 30 1 माइनस 1/2 यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, cos 40 माइनस इंटू माइनस 1/2 हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो ठीक है 1/2 साइन 20 cos 40 प्लस 1/2। अब देखिए फिर से हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 ये क्या आ जाएगा इधर साइन 20 इंटू साइन cos 40 प्लस 1/2 cos 1/2 साइन 20, ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई किए। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे फिर 2 हम लोग को लाना है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं होल इक्वेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 2 कर देते हैं होल इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा साइन 20 cos 40 प्लस 1/2 साइन 20। अब देखिए इसको 2 को मल्टीप्लाई हम लोग को ये लोग इधर ले जाना पड़ेगा, ये फार्मूला लाने के लिए 2 साइन ए साइन बी का, तो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया 2 साइन 20 cos 40 प्लस 1/2 साइन 20। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 इसका फार्मूला देखिए हम लोग का, ये साइन ए कॉस बी का फार्मूला है, साइन ए कॉस बी जो ये फार्मूला फर्स्ट फार्मूला। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, साइड बाय साइड रखते हैं, आप लोग को आसानी होगा। तो आप बताइए क्या करेंगे इसके बाद, तो 1/4 क्या रखेंगे साइन ए प्लस बी, तो 2 इंटू नहीं होगा, साइन ए प्लस बी साइन 40 प्लस 20, इधर क्या हो जाएगा प्लस साइन
20 माइनस 40, 2 इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा, इंटू 2 यहाँ भूल गया था मैं, सॉरी। तो 2 इधर कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, प्लस साइन 20। यहाँ देखिए अब 1/4 साइन 60 प्लस साइन माइनस 20 प्लस साइन 20, तो 1/4 साइन 60 की वैल्यू √3/2। यहाँ ध्यान देना है हम लोग को, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 20 प्लस साइन 20। ये कट गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/8 आ जाएगा, जो RHS के बराबर है। अब कुछ रेंट वर्क मैं दे देता हूँ जो आपको घर में करना है, दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन। तो एक पहला लिखिएगा, साइन 25 कॉस 115 इक्वल टू 1/2 साइन 40 माइनस 1। दूसरा लिखिएगा, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 इक्वल टू 3/16। एक और लिख लीजिएगा, रेंट वर्क है ये सब आपको बना के लगाना है, साइन 20 सॉरी कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80 इक्वल टू 1/8 प्रूफ करना है। और ये जो सारे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये अगर नहीं बन पाए आपसे, जो डाउट है मैंने डिस्क्रिप्शन में, एक बार और बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक ऐड कर चुका हूँ। वहाँ पे जाके आपको ग्रुप में ज्वाइन होना होगा, फिर आपको जो डाउट है सब डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये पार्ट में बस इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। थैंक यू।